साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पूरी तरह आ चुके हैं और वहां दिल्ली में स्थानीय सरकार के तौर पर अरविंद केजरीवाल का सिक्का जम चुका है। अब पहली बार एमसीडी में आपका जलवा दिखेगा, आपका मेयर बनेगा और आपकी सरकार बनेगी। दिल्ली एमसीडी पिछले 3 बार से बीजेपी के पास रही है, मगर इस बार पहली बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। अब जीत दिल्ली में हुई है, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनेगा, मगर खुश हो रहे हैं संजय राउत। मुंबई में केजरीवाल की जीत की खुशियां मनाई जा रही है। संजय राउत ने तो अपने नए बयान के जरिए केजरीवाल पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है और संकेत दे दिए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की शिवसेना ने केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की ताल भी ठोक दी है। तो क्या है पूरी कहानी? आखिर केजरीवाल की जीत पर क्यों इतना उछल रहे हैं संजय राउत और क्या आम आदमी पार्टी अब मुंबई की तरफ रुख कर सकती है? तो आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से काबिज बीजेपी को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय पर बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, इतनी बड़ी जीत के लिए मैं दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने आज हमको नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें दिल्ली के विकास के लिए सबकी मदद की जरूरत है, खास तौर पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी के सहयोग की उन्हें सख्त जरूरत है। जी हाँ, यहाँ जीतने वाले अरविंद केजरीवाल भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का साथ मांग रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में केजरीवाल की जीत को अलग ही रंग में ढालने की कोशिश की जा रही है। अपनी सत्ता गंवा चुकी उद्धव की टोली अब केजरीवाल के जरिए महाराष्ट्र में जीत के सपने बुनने लगी है। सूत्रों की माने तो शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत चाहते हैं कि वो अब केजरीवाल को मुंबई में बुलाए और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़े। केजरीवाल ने सबसे पहले दिल्ली में सत्ता हासिल की, फिर पंजाब में, उत्तराखंड में भी केजरीवाल की पार्टी ने कोशिश की थी और इस बार गुजरात की तरफ भी केजरीवाल कदम बढ़ा चुके हैं। यानी कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। इसी सिलसिले में संजय राउत अब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब मुंबई में भी चुनाव लड़े। दरअसल दिल्ली एमसीडी के नतीजों के बाद कई पत्रकारों ने संजय राउत से भी इस पर प्रतिक्रिया ली, जिस पर संजय राउत ने पहले तो बीजेपी को खूब सुनाया और इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मुंबई आने का न्योता तक दे दिया। संजय राउत ने कहा, हमसे गलत तरीके से सत्ता छीनी, हम तो सिर्फ राजनीति करना जानते थे, मगर बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर हमसे सब कुछ छीन लिया। राउत ने कहा, मगर करनी का फल सबको मिलता है और अब दिल्ली में जो नतीजे आए हैं उससे साफ हो गया है कि हमसे जो गलत तरीके से बीजेपी ने छीना उसका पहला बदला दिल्ली के एमसीडी नतीजों ने पूरा कर दिया है। राउत ने कहा, केजरीवाल ने हमारा पहला बदला ले लिया। संजय राउत ने आगे कहा, जो बीजेपी 15 साल से दिल्ली के निगम पर राज कर रही थी वो अब धराशायी हो गई है, सरकार बनाने से काफी पीछे छूट गई है, जो दर्शाता है कि अगर किसी से गलत तरीके से सत्ता छीनोगे तो धरती तुम्हारी भी खिसकेगी। राउत ने आगे कहा, राजनीति करनी चाहिए, मगर हमारे तो आस्तीन में सांप बैठाया गया जो हमें ही डसकर चला गया। मगर दिल्ली की जनता ने बता दिया कि असली ताकत सिर्फ लोगों के पास है, जनता के पास है। इसीलिए हमें भी अब महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार है और हम भी मराठी जनता का जवाब जानना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मराठी लोग उद्धव ठाकरे का साथ जरूर देंगे और धोखेबाजों को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसी दौरान पत्रकारों ने राउत से पूछा कि क्या आपको लगता है केजरीवाल को मुंबई में भी आम आदमी पार्टी का विस्तार करना चाहिए? तो इस पर राउत बोले, मैं हमेशा से अरविंद केजरीवाल से प्रभावित रहा हूँ। वो पहले जनता के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं और उनकी यही अदा दिल्ली और पंजाब के लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। राउत ने कहा,
अरविंद केजरीवाल ने हमेशा हॉस्पिटल की बात की है, शिक्षा की बात की है, पार्कों की बात की है, सड़कों की बात की है। उन्होंने कभी भी गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहा और नतीजे आप सबके सामने हैं। राउत ने कहा, केजरीवाल जब चाहे मुंबई आ सकते हैं, हम उनका खुले हाथों से स्वागत करेंगे। यहाँ राउत ने अपनी विस्मय मुस्कान के जरिए ये इशारा भी दे दिया कि अगर परिस्थितियां सही रही तो शिवसेना और आम आदमी पार्टी मिलकर आगे का रास्ता नाप सकती हैं। तो संजय राउत अब गद्दी के लिए, सत्ता के लिए केजरीवाल का साथ चाहते हैं और ये बात उन्होंने इशारों में कह दी है। तो क्या राउत के इस बयान से कांग्रेस और एनसीपी को दिक्कत हो सकती है और क्या केजरीवाल उद्धव की शिवसेना के साथ आने को तैयार होंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद गहराता ही जा रहा है और इस विवाद को लेकर खूब बयानबाजी भी हो रही है, जहां लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस विवाद के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं एमवीए संगठन की पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अपनी डपली, अपना राग बजाना शुरू कर दिया है और पवार ने नया मोहरा चलते हुए सीधे देवेंद्र फडणवीस का पाला खुद के लिए चुन भी लिया है। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने काफी कुछ ऐसा कह दिया जिससे साफ हो गया है कि पवार अब बहुत ज्यादा दिन तक महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि उनका बीजेपी की तरफ साफ झुकाव दिख रहा है। तो पहले आपको शरद पवार का वो बयान बताते हैं और फिर इस बयान के मायने भी समझाते हैं। तो दरअसल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर तकरार बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र के नेताओं की बेलगाम यात्रा का कर्नाटक के कई कन्नड़ समर्थकों ने विरोध किया था, साथ ही बसों में तोड़फोड़ की थी। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर बातचीत की। साथ ही बेलगाम के पास हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की थी। अब सामने आया है कि देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के सीएम की ये बात शरद पवार के कहने के बाद में हुई है, शरद पवार के बीच बचाव के बाद में हुई है। दरअसल इस बातचीत से ठीक पहले बेलगाम में महाराष्ट्र से गई बसों पर हमले को लेकर शरद पवार ने एक बयान दिया था और उसी के बाद देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक सीएम की ये महत्वपूर्ण बात हुई है। शरद पवार ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र ने, यानी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने काफी धैर्य और समझदारी से काम लिया है, लेकिन अगर अगले 24 घंटे में ये हमले नहीं रुके और लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया तो इसके लिए सीधे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। शरद पवार ने ये भी कहा कि उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान महाराष्ट्र के सांसदों से सीधे गृह मंत्री से बात करने की भी इच्छा जाहिर की है। अब शरद पवार ने अपने इस बयान में साफ देवेंद्र फडणवीस की काफी तारीफ की है और महाराष्ट्र की सरकार ही देवेंद्र फडणवीस को बता दिया। पवार ने अपने बयान में कह दिया कि महाराष्ट्र ने काफी धैर्य और समझदारी से काम लिया है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पवार सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने काफी धैर्य और समझदारी से काम लिया है और इन हमलों के लिए पवार ने सीधे तौर पर कर्नाटक को जिम्मेदार ठहरा दिया। सामने आया है कि शरद पवार के इस बयान के बाद, इस बीच बचाव के बाद ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने सीधे देवेंद्र फडणवीस से बात की और इन घटनाओं को देखने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। साथ ही साथ बोम्मई ने देवेंद्र फडणवीस को आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी, अब किसी भी तरह के हमले नहीं होने दिए जाएंगे। अब पवार ने सीमा विवाद के लिए सीधे कर्नाटक सीएम को चुनौती दी और हंगामे और हिंसा के लिए कर्नाटक को जिम्मेदार ठहराया। पवार ने अपने इस पूरे बयान में एक बार भी महाराष्ट्र सरकार का विरोध नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को एकदम सही बताया और निष्पक्ष बताया। अब महाराष्ट्र में भले ही सीएम एकनाथ शिंदे है, मगर शिंदे सिर्फ नाम के सीएम है, बल्कि सरकार कौन चला रहा है, फैसले कौन ले रहा है, ये सब जानते हैं। इसीलिए शरद पवार ने अपने बयान में शिंदे का नाम एक बार भी नहीं लिया और देवेंद्र फडणवीस की जमकर सराहना की और सीमा विवाद में डिप्टी सीएम फडणवीस की छवि को बिल्कुल साफ सुथरा करार दिया और फडणवीस के फैसलों को धैर्य वाला और समझदारी भरा बताया।